गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा है अविकारी शब्द, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन, क्रिया विशेषण के भेद ये पढ़ चुके थे और सेकंड उसमें पढ़ रहे थे। फिर अपना आता है थर्ड समुच्चय बोधक अवयव, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसके भेद देखते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है संयोजक, फिर सेकंड आता है आपके विभाजक अवयव, फिर आता है विकल्प सूचक अवयव। अब देखते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समुच्चय संयोजक समुच्चय बोधक अवयव। दो वाक्यों पदों शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संयोजक बोधक अवयव। उसमें वाक्य भी होंगे, आपके पद भी होंगे और शब्द भी होंगे। जैसे तथा शब्द भी दो शब्दों वाक्य शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे राम तथा श्याम, राम और श्याम। एवं दो चीज़ें होंगी, दो वस्तुएं होंगी, उसमें भी आप एवं का प्रयोग कर सकते हैं। जो कि आदि। मैं वहाँ क्या जो कि वह जा चुका था। किसी तरीके से भी तथा और एवं जो कि शब्द लगाकर आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। और जहाँ पे ये शब्द आएंगे, दो वाक्यों शब्दों को जोड़ेंगे, वो आपका होगा संयोजक समुच्चय बोधक अवयव। फिर सेकंड आता है विभाजक समुच्चय बोधक अवयव। दो वाक्यों अथवा वाक्यांशों की विभिन्नता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विभाजक समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे इसमें ये शब्द आएंगे परंतु, अतएव, मगर, लेकिन, किंतु, अगर, यद्यपि, तथापि, क्योंकि इत्यादि। ये सभी शब्द आपके विभाजक समुच्चय बोधक अवयव है। इन शब्दों को लगाकर आप वाक्य बना सकते हो। और जिन वाक्यों में ये शब्द लगे हुए हैं और आपको पूछ लिया जाए ये कौन सा ये समुच्चय बोधक अवयव है या विभाजक बोधक अवयव, कौन सा बोधक है, तो आप उसमें से आप बता सकते हो ये क्या है? विभाजक समुच्चय बोधक अवयव है। फिर थर्ड आता है कि विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अवयव। वाक्यों में किसी वस्तु के विकल्प को बताने के लिए जिन शब्दों को विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। किसी भी वस्तु के विकल्प को बताने के लिए क्या करते हैं? विकल्प सूचक अवयव का किया जाता है। इसमें आता है जैसे नहीं तो, या तो, वरना, अथवा। जो विकल्प सूचक के आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें आप पूछ लिया जाता है नहीं तो, या तो, वरना। हमें ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से चारों में से आपको आंसर देना होता है। तो वहाँ इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। या तो या ये होगा, या तो या ये होगा। मैंने ये काम किया, नहीं तो वो करेगा। या तो मैं ये लूँ या मैं वो लूँ। उन वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है फोर्थ विस्मयादि बोधक अवयव। वाक्य में जिन शब्दों से संबोधन, आश्चर्य का वो ज्ञान हो, या घृणा, दुख, क्रोध, लज्जा, हर्ष, खुशी हो, विषाद, भय या डर तथा आशीर्वाद दिया जाए इत्यादि भावों का ज्ञान होता है। इन सभी शब्दों का हमें ज्ञान होता है। उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। जहाँ ये शब्द होगा इनका हमें ज्ञान होगा जिस भी लाइन में, जिन वो वाक्य में, तो वो कौन सा होगा? आपके विस्मयादि बोधक अवयव। जैसे हे राम, अब मैं क्या करूं? हे राम, उसमें हमें आश्चर्य हो रहा है, हे राम अब मैं क्या करूं? तो हे राम कौन सा संबोधन दिखा रहा है? आश्चर्य का, कि अब मैं क्या करूं। तो जहां पे भी विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी आप जानते हो कि ये होता है, उन शब्दों के पीछे ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हे राम। उसी तरह से और भी शब्द है, ओ, हरे, ओहो, आहा, आए, छी, वहाँ, आदि। ये शब्द क्या है? ये सारे विस्मयादि बोधक शब्द है। और विस्मयादि शब्द लगाने के बाद ये चिन्ह लगाया जाता है जिससे भी आपकी पहचान हो जाए। और जहाँ भी ये शब्द आए वो आपके होगा विस्मयादि बोधक अवयव। थैंक यू स्टूडेंट्स।